Good morning to all of you. Today I am going to discuss remaining questions of exercise 11.2. See question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. आइए इसका फिगर बनाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, इस टाइप से कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। एक डायगोनल आप मिला लीजिए बीडी को, ये बीडी इज अ डायगोनल। तो डायगोनल क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का? 24 है, डायगोनल 24 हो गया। And the perpendicular is dropped on it from the remaining opposite vertices. अब remaining क्या बचाएगी? ये बचाएगी, ये बचा। यहां से perpendicular ड्रॉ कर लीजिए और यहां से perpendicular ड्रॉ कर लीजिए। तो एक perpendicular की लेंथ जो छोटा है, जो बड़ा है वो 13 मान लीजिए और जो छोटा है वो 8 मीटर मान लीजिए। सारी यूनिट्स मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ये E मान लीजिए, ये F मान लीजिए। AE 8 मीटर और CF जो है 13 मीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ABD के लिए तो हो जाएगी हाइट 8 अपॉन ACD के लिए बेस तो 24 ही रहेगा इंटू हाइट 13 हो जाएगी। 1/2 इंटू 24 कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि ये दोनों में है, ये आपका दोनों में है। तो 1/2 इंटू 24 इंटू ये आपका 21 हो गया, ये 12 हो गया। 252 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक आंसर 8, मोहन जो है वो एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो यानी कि एक तरफ रोड है और एक तरफ रिवर है। यहां रिवर मान लीजिए और इधर रोड मान लीजिए, ये आपका रोड है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ की साइड इज पैरेलल, ये एक रोड की तरफ की है एक और एक रिवर है, तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए, क्योंकि दिया हुआ है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड की तरफ और जो रिवर की तरफ है वो पैरेलल है, और कह रहा है कि जो रिवर की तरफ की जो साइड है वो रोड की तरफ की साइड का डबल है। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी x है तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 2x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप लिख दीजिए, लेट द साइड ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड field along the road be x meter, then according to question other parallel side along the river be 2x meter। क्योंकि रिवर की साइड की जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की जो साइड है पैरेलल वाली वो आपकी 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू
10500 मीटर स्क्वायर दे रखा है और आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। वो तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप रिवर की साइड की तरफ भी पैरेलल निकाल लेंगे और रोड वाली भी निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप चाहें तो यहां नाम दे दीजिए। अब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये आपको 100 मीटर दे रखा है। तो यहां 100 सारी यूनिट्स मीटर में है, कोई प्रॉब्लम। 10500 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस x इंटू 100, ये आपका 50 आ गया। 150x इक्वल टू 10500, x इक्वल टू 10500 अपॉन 150। तो 15 से सॉल्व कर दी, 15 7 जा 150, 15 7 जा 105 और ये आपका 0 आ गया। तो x की वैल्यू 70 आ गई। लेकिन ये 70 जो x आई है ये आपकी रोड साइड की आई है। आंसर, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम अलोंग रिवर साइड पूछा गया है, अलोंग रिवर साइड। तो रिवर साइड क्या हो जाएगा आपका 2x2 इंटू 70 यानी कि 150 मीटर। लेकिन अगर वो रोड की साइड की पूछता तो आपका आंसर क्या आता, 70 मीटर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक आपके सामने यहां पर एक फोटो फ्रेम दिख रहा होगा आपको और ये फोटो लगी हुई है समझ लीजिए। और ये एक आपको पता है कि किनारे किनारे फ्रेम होगा तो ये पूरा ही फोटो फ्रेम बोलते हैं, यहां फोटो लगी होती है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो आप ध्यान से देखिए फ्रॉम फिगर, आप ध्यान से देखिए फ्रॉम फिगर, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 24 है, ये 16 है। तो उसने कहा विड्थ जो है हर तरफ क्या है, सेम है। तो यानी यहां भी 4 होगा और यहां भी 4 होगा, तभी तो 24 आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये आपका 28 है, ये आपका 20 है, यानी कि 4 इधर भी होगा और 4 इधर भी होगा, तभी आपका ये 28 आ रहा हुआ। यानी कि हर तरफ जो विड्थ है, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, इसमें 4 सेक्शन दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, फ्रॉम फिगर, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3, एरिया ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम फिगर, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 4। तो हर एक सेक्शन का निकालना है, तो मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का निकाल दे रहा हूं एरिया। और ये सारे के सारे सेक्शन आपको ट्रेपेजियम शेप में दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो ट्रेपेजियम शेप में है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकालता हूं पहले मैं, विच इज ट्रेपेजियम शेप, इट इज ट्रेपेजियम शेप। 1/2 इंटू सेक्शन 1, ये 24 है और ये 16 है, ये पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच की जो विड्थ है वो कितनी है, 4 है। तो 24 प्लस 16 इंटू 4 सॉल्व कर लेते हैं। 24, ये 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 2 80 स्क्वायर मीटर। अब सेक्शन 1 का एरिया अगर 80 स्क्वायर मीटर है तो सेक्शन 3 का भी एरिया
80 स्क्वायर मीटर होगा, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, आंसर में लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 3, सेक्शन 3 which are identical equal to 80 स्क्वायर मीटर। अब आप एरिया ऑफ सेक्शन 2 निकालिए, एरिया ऑफ सेक्शन 2 which is also trapezium shaped। यहां पर भी वही काम करते हैं, 1/2 इंटू, अब की बार यहां पे पैरेलल साइड्स क्या है, 20 है और एक 28 है, तो 20 + 28 × 4, क्योंकि बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी 4 है, ये आपने डिवाइड कर दिया, 48 × 2 96 स्क्वायर मीटर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 4 which are identical equal to 96 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर 11 हो गया। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज 11.3 का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। एक आपको इस टाइप का, जैसे आपने हॉर्लिक्स के डब्बे आपने देखा होगा, हॉर्लिक्स में एक स्टिकर लगा होता है, आपने जब एडवर्टीजमेंट देखा होगा इसका, यहां पे स्टिकर लगा हुआ है एक, और इस सिलेंड्रिकल जो आपका ये आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और इसका जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। और ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यहां से 10 टॉप एंड बॉटम, ये पूरा 20 है, यानी कि ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके स्टिकर लगाए। तो आपसे पूछा गया है कि इस स्टिकर का, इस लेबल का क्या एरिया है। तो सी फिगर, एरिया ऑफ लेबल विच इज सिलेंड्रिकल इक्वल टू 2 पाई RH, क्योंकि यहां लिख दीजिए कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको केवल स्टिकर जो लगा है वो केवल किनारे किनारे लगा है, कहीं इसमें टोटल का जिक्र नहीं है, केवल स्टिकर। आपने देखा होगा कि बॉटल के किनारे इस टाइप से लगा होता है स्टिकर, तो इसीलिए मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल विच इज सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल है, इक्वल टू 2 पाई RH। अब 2 × पाई × R कितना है भाई, जो स्टिकर का डायामीटर, जो आपका सिलेंड्रिकल डायामीटर हो, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में लग रहा है ना, तो डायामीटर तो आपका 14 है, तो ये रेडियस तो 7 हो जाएगा। लेकिन जो लेबल, क्योंकि आपको केवल लेबल का कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो लेबल की हाइट क्या होगी, यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ द लेबल, हाइट ऑफ द लेबल। अब 20 सेंटीमीटर कुल मिला के लेंथ है, 2 नीचे से छोड़ दिया गया, 2 ऊपर से छोड़ दिया गया, तो कितना बचा आपका, 16 बचा, ठीक है। अब 16 आपका क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, यहां 16 लिख लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 × 16, 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या आएगा, इसका लेबल का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।